बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक सुंदर और शांत जंगल में सभी जानवर शांति और प्रेम से रहते थे। यह जंगल बहुत हरा भरा था। हर ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूलों से लदी झाड़ियां और मीठे फल देने वाले पेड़ थे। पक्षियों की चहचहाहट सुबह की धूप में जैसे संगीत सी लगती थी। इसी जंगल में रहता था एक छोटा प्यारा सा खरगोश, गोलू। गोलू का रंग बर्फ की तरह सफेद था और उसकी लाल लाल आंखें दूर से चमकती थीं। उसके लंबे कान हमेशा अलर्ट रहते थे और वह इतना चंचल था कि एक पल भी कहीं टिककर बैठ नहीं सकता था। गोलू को गाजर खाना बहुत पसंद था। वह सुबह होते ही अपने घर से निकलता, हरी घास पर कूदता फांदता गाजर की तलाश में निकल पड़ता। इसी जंगल में एक और अद्भुत जीव रहती थी, एक सुंदर सी हिरनी जिसका नाम था चंचल। चंचल की चाल में गजब की लचक थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका शरीर ऐसा लगता जैसे सोने में चमक रहा हो। वह जंगल में सबसे तेज दौड़ सकती थी। गोलू और चंचल की पहली मुलाकात एक नदी के किनारे हुई थी। उस दिन गोलू नदी के पास गाजर खोज रहा था और चंचल पानी पीने आई थी। अरे, तुम कौन हो? मैं चंचल हूँ। और तुम? मैं गोलू। मैं यहाँ गाजर खोजने आया था। ये जगह बहुत सुंदर है ना? मैं रोज यहाँ आती हूँ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों रोज नदी किनारे मिलते, जंगल में दौड़ लगाते, छुपन छुपाई खेलते और पेड़ों के झुरमुट में बैठकर एक दूसरे से कहानियां सुनते। गोलू कभी कभी चंचल को गाजर का छोटा टुकड़ा देता और चंचल बदले में उसे मीठे बेर खिलाती। यह दोस्ती इतनी खास हो गई कि पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन सुबह जंगल में अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न हवा की सरसराहट। सूरज भी कुछ फीका लग रहा था। गोलू ने देखा कि नदी का पानी घटता जा रहा है। पेड़ों की पत्तियां पीली हो रही थीं। कुछ जानवर अपने बिलों से बाहर नहीं निकल रहे थे। गोलू तुरंत चंचल के पास भागा। चंचल, कुछ तो गड़बड़ है। नदी सूख रही है। हाँ गोलू, मुझे भी चिंता हो रही है। अगर पानी यूं ही सूखता गया तो हम सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। दोनों ने जंगल के सबसे समझदार जीव बुद्धू बाबा से मिलने का निर्णय लिया। बुद्धू बाबा एक बूढ़ा कछुआ था जो जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक पुराने बरगद के नीचे रहता था। बुद्धू बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और आंखें बंद करके कुछ पल सोचा। बच्चों, ये बहुत गंभीर समस्या है। बारिश नहीं हुई है इसलिए नदी सूख रही है, लेकिन एक उपाय है। पहाड़ियों के पार एक झरना है जिसे हम संदेश का झरना कहते हैं। उसका पानी कभी नहीं सूखता। वह झरना जादुई है। अगर तुम वहां से पानी ला सको और इसे हमारी नदी में डालो तो नदी फिर से बहने लगेगी। लेकिन बाबा, पहाड़ियों के पार रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है ना? हाँ, पर अगर तुम दोनों हिम्मत से चलो और एक दूसरे का साथ न छोड़ो तो तुम यह काम कर सकते हो। मैं तैयार हूं बाबा। दोस्ती का असली मतलब ही है मुश्किल में साथ निभाना। मैं भी तैयार हूँ। हम मिलकर अपने जंगल को बचाएंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरणें जब जंगल के पेड़ों पर पड़ीं, तो गोलू और चंचल तैयार थे। गोलू ने अपने छोटे से झोले में कुछ गाजरें रखीं और चंचल ने कुछ बेर और जामुन जमा किए। चंचल, चलो निकलते हैं। हमें जल्दी झरने तक पहुंचना होगा। हाँ गोलू, समय बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। दोनों ने बुद्धू बाबा से आशीर्वाद लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में तो रास्ता हरा भरा और खुला था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ घने होते गए और सूरज की रोशनी भी कम पड़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक दलदल दिखाई दिया। दलदल इतना चिपचिपा और गहरा था कि अगर कोई फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल था। गोलू, देखो, ये रास्ता तो दलदल से भरा है। अब क्या करें? हमें इसका चक्कर काटना होगा। सीधे जाने का मतलब है खतरा। दोनों ने दलदल के चारों ओर घूमते हुए एक संकरा रास्ता चुना और बहुत सावधानी से आगे बढ़े। रास्ता बहुत पतला था, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिसके नीचे बैठकर उन्होंने थोड़ा आराम किया। गोलू ने चंचल को एक गाजर दी और चंचल ने बदले में मीठे जामुन गोलू को खिलाए। कभी सोचा नहीं था कि जंगल की ये यात्रा इतनी मजेदार और डरावनी दोनों होगी। सच में, लेकिन तुम्हारे साथ सब आसान लग रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। दोनों चौंक गए।
कुछ है वहां। झाड़ियों से एक लोमड़ी निकली, पतली, भूखी और चालाक। उसकी आंखें दोनों को घूर रही थीं। चंचल, तुम तेज दौड़ो, मैं दूसरी ओर झाड़ियों में छुपता हूं। उसे भ्रमित करना होगा। गोलू ने झटपट सोच लिया। चंचल फौरन दौड़ पड़ी। लोमड़ी उसके पीछे भागी। उधर गोलू एक पेड़ के पीछे छुप गया। चंचल की दौड़ इतनी तेज थी कि लोमड़ी थककर बैठ गई और फिर वापस लौट गई। गोलू और चंचल कुछ देर बाद फिर मिल गए। गोलू, ये तो रोमांचक था, पर डर भी लगा। अगर तुम ना होती तो मैं कब का लोमड़ी का नाश्ता बन चुका होता। फिर वे आगे बढ़े। अब रास्ता चढ़ाई वाला हो गया था, पत्थरों से भरी चढ़ाई जहां पैर फिसलने का डर था। गोलू की टांगें छोटी थीं, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। चंचल ने कई बार गोलू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और ऊंचाई चढ़ाई। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा उल्लू मिला जो एक पुराने पेड़ पर बैठा था। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो नन्हे यात्रियों? हम संदेश का झरना खोजने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन झरना सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वालों को मिलता है। यात्रा कठिन है, लेकिन अगर तुम साथ रहो तो कोई भी पहाड़ रास्ता नहीं रोक सकता। उनकी बातों से दोनों को नई ताकत मिली। आखिरकार कई मुश्किलों और लंबी चढ़ाई के बाद जब सूरज ढलने को आया, उन्हें एक हल्की झलक दिखी, एक नीले प्रकाश की, और वो था संदेश का झरना। गोलू और चंचल थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नीले प्रकाश को देखा, उनके कदमों में एक नई ऊर्जा आ गई। सामने एक घाटी थी। गहराई में एक नीला चमकता हुआ झरना बह रहा था, मानो चांदी की धार पत्थरों पर फिसलती जा रही हो। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ठंडक थी। यह जगह उनके पूरे सफर से बिल्कुल अलग और जादुई लग रही थी। गोलू, यही है संदेश का झरना। देखो, यहाँ तो सब कुछ जीवित और खुश है। कितनी शांति है यहाँ, जैसे ये झरना हमसे बात कर रहा हो। वो दोनों झरने के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि नीचे की चिकनी रंग बिरंगी पत्थरियां भी दिख रही थीं। गोलू ने अपने साथ लाया बांस का पाइप निकाला और चंचल ने अपनी सूखी नारियल की खोली। दोनों ने बहुत सावधानी से उसमें पानी भरा। झरने का पानी जैसे ही उनके बर्तनों में गया, एक हल्की नीली रोशनी उसमें फैल गई। अब झरना पीछे छूट रहा था और गोलू चंचल के सामने थी वापसी की चुनौती। पर अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक नई आशा, एक नया साहस था। रास्ते में फिर वही खतरनाक पहाड़ी, वही लोमड़ी वाला इलाका, वही दलदल, लेकिन अब हर मुश्किल आसान लग रही थी। जहां पहले डर था, अब हौसला था। रात को जब वे जंगल की सीमा में पहुंचे तो देखा कि सभी जानवर चिंतित थे। तोता, बंदर, हाथी, भालू, सब गोलू और चंचल की राह देख रहे थे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गोलू और चंचल ने झील से लाया हुआ पानी नदी में डाला। पानी जैसे ही नदी की सूखी रेत से मिला, एक हल्की गूंज सी सुनाई दी और देखते ही देखते नदी बहने लगी। हर ओर हरियाली लौटने लगी। पेड़ों की सूखी डालियों में हरी कोपलें निकल आईं। फूल खिलने लगे, परिंदे फिर से गाने लगे, बच्चे जानवर झूमने लगे और बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अगले दिन जंगल के सबसे बड़े मैदान में सभी जानवर इकट्ठा हुए। जंगल के राजा शेर ने मंच से घोषणा की, गोलू और चंचल ने हमें जीवन दान दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और सेवा की भावना से कोई भी चमत्कार किया जा सकता है। हम इन्हें जंगल के रक्षक की उपाधि देते हैं। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं, पक्षियों ने पंख फैलाए और चांदनी रात में जंगल उत्सव से गूंज उठा। जंगल में अब फिर से जीवन था। नदी बह रही थी, पेड़ झूम रहे थे और हवा में ताजगी थी। पर सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हर जानवर के मन में एक नई चेतना जागी थी, प्रकृति से प्रेम की, एक दूसरे की मदद करने की और सबसे बढ़कर सच्ची दोस्ती की। गोलू और चंचल अब जंगल के लिए सिर्फ दो दोस्त नहीं थे, वे प्रेरणा बन चुके थे। कुछ दिनों बाद गोलू और चंचल ने जंगल में एक बैठक बुलाई। सभी जानवर बड़े उत्साह से पहुंचे। अब जब हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया है, हमें इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। हाँ, हमें हर जानवर को यह समझाना होगा कि ये जंगल हमारा घर है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी विचार से शुरू हुआ हरियाली अभियान। हर दिन जानवर मिलकर पेड़ लगाते, नदी की सफाई करते और बीमार पेड़ों की देखभाल करते। गोलू
बच्चों को बताता कि पेड़ों की जड़ों से पानी कैसे जमीन में जाता है, और चंचल उन्हें ले जाकर दिखाती कि कौन से फल कब पकते हैं। तोता और बंदर ने मिलकर एक जंगल समाचार बनाया जिसमें हर दिन पर्यावरण से जुड़ी नई बातें बताई जाती। भालू और हाथी जंगल की सफाई की जिम्मेदारी लेते और जो जानवर बीमार होते उनकी सेवा करते। इस तरह जंगल अब सिर्फ सुंदर नहीं था, संगठित और जागरूक भी था। गोलू और चंचल की कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। नन्हे खरगोश गोलू के चतुराई की और चंचल की रफ्तार और हिम्मत की मिसालें दी जाती थीं। बच्चे पूछते, क्या हम भी गोलू चाचा जैसे बन सकते हैं? क्या हम भी किसी दिन अपने जंगल को बचा सकते हैं? और हर बार जवाब होता, अगर दिल में सच्ची दोस्ती और अच्छा इरादा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। कई महीने बाद एक दिन गोलू और चंचल उसी नदी के किनारे बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। चारों ओर शांति थी, बस पक्षियों की मीठी आवाजें, पानी की कलकल और फूलों की खुशबू। याद है गोलू, जब हम पहली बार यहाँ मिले थे? हाँ, और तुमने कहा था कि ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है। अब ये हमारी जगह है, हमारी दोस्ती की शुरुआत और हमारे जंगल के नए जीवन की कहानी। दोनों मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखने लगे। सूरज की किरणें पानी में पड़ रही थीं और पानी फिर से मोतियों जैसा चमक रहा था। सीख, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ निभाए, डर में साहस दे और अकेलेपन में उम्मीद।